A person bought a refrigerator worth rupees 22,800 with 12.5% interest rate और 1/8 interest rate. कन्वर्शन बेसिक, जैसे 50% होता तो आई वुड हैव सेड 1/2. बट ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंपॉर्टेंट चीज़. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही पेड 8650. एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही पेड 9125. हाउ मच विल ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर द डेट? कैलकुलेशन किस तरीके से होंगी? अगर ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होता तो बड़ा सिंपल था, बट ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो कैलकुलेशन भी ज़रा सा कॉम्प्लेक्स है, बट उसको आसान बनाते हैं. फर्स्ट ईयर पे क्या हो रहा होगा? देखो, इसने 22800 प्रिंसिपल लिया है, तो उसको इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, विच इज़ 12.5% ऑफ दिस अमाउंट, और विच इज़ 1/8. तो 1/8 इसका अगर मैं निकालूँ तो 22800, 1/8 का मतलब 8 से डिवाइड कर दो. 2 times and then we have 68, so 8 times and then 45 times and 0. तो इसको ये रुपीस पे करना पड़ेगा 2850, है ना. बट इसने कितना पेमेंट कर दिया है? इसने पेमेंट कर दिया 8650, तो ये माइनस कर दो 8650, और ये जो बन के आएगा वैल्यू आफ्टर दिस कैलकुलेशन, वो सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट होगा. वो प्रिंसिपल बन गया, वो सेकेंड ईयर पे कैलकुलेशन पे आएगा. ठीक है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट वाले सेगमेंट को भी कंसिडर कर लिया है. ओके, अब ज़रा देखते हैं क्या बन के आ रहा है. तो ये बन गया आपका 2850, 8650, 5050 कैंसिल, 835800. ओके, 5800 मैंने अभी एक्स्ट्रा पे किया है. 22800 5800 सब्ट्रैक्ट कर दो. तो ये बन गया आपका 17,000. ऑल राइट. अब इस 17,000 पे वापस से मैं 12.5% का इंटरेस्ट दूंगा सेकेंड ईयर के लिए. तो 1/8 17,000 का अगर मैं निकालूँ तो 8 से डिवाइड करने पे ये 2 times 10, सो 1 टाइम, एंड देन 20, सो 2 times एंड 5, तो 2125. बट मैंने कितना पे कर दिया? आई हैव पेड 9125, तो माइनस 9125. ये जो कैलकुलेट होके बनेगा वो थर्ड ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा. ओके, चेक करते हैं. 9125 माइनस 2125, 7,000. 17,000 माइनस 7,000 इज एक्चुअली 10,000. तो ये 10,000 पे मुझे 12.5% पे करना है, प्लस द interest which is 12.5%. 12.5% of this is actually 1 2 और परसेंट है तो 2 और ज़ीरो हटा दो, 1250. तो आइडियली द अमाउंट दैट आई शुड बी पेइंग इज 11250. ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट फिट. तो फाइनली जो अमाउंट बच रहा था पे करने का वो ये है. अब अगर ये पार्ट यहाँ पे नहीं होता और क्वेश्चन होता दैट द पर्सन बॉट दिस मच ऑफ रेफ्रिजरेटर एट अ कंपाउंड रेट ऑफ 12.5%, कंपाउंडेड ईयरली, 3 साल के बाद उसको क्या पे करना रहता, तो आई वुड हैव यूज द फॉर्मूला कि यार 3 साल के बाद ऐसे पे करना होगा कि 22800 इंटू 1 + 12.5/100 3, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसके बेसिस पे. बट सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवरी ईयर यू आर पेइंग सम वैल्यूज़, उसको भी एलिमिनेट करते चले जाना है. तो उस तरीके से अगर हम कैलकुलेशन करें तो एवरी टाइम वी नीड टू कैलकुलेट इट सेपरेटली. और आप देख पा रहे हैं जो कैलकुलेशन है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, जो वैल्यूज़ बन के आ रहे हैं वो आसान एंड पे है.
तो दिस इज़ प्रिटी मच सॉल्वेबल इन 1.5 minutes. I hope this helps.